नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, अब अल नीनो इंडिया के एग्रीकल्चर को बड़ा इम्पैक्ट करेगा और खास तौर पर खारिफ क्रॉप का सीजन है वो तो करेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क है रबी क्रॉप को लेकर। और इसी की वजह से अब जो अल नीनो है ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कुछ रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि अप्रैल में 2024 में होने वाले नेशनल इलेक्शन से पहले अल नीनो अब इंडिया में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिस्क बन गया है। बेसिकली देश में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो पॉलिटिक्स पर भी इम्पैक्ट करेगा ही। तो किसी भी इलेक्शन में इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। अब इन्फ्लेशन फर्दर राइज होगा अगर हमारे क्रॉप्स नुकसान होंगे। अगर क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो पाया तो ऑब्वियसली इनके रेट आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। और इसी वजह से अल नीनो इंडिया के लिए मेजर इकोनॉमिक रिस्क बन चुका है। अल नीनो का इम्पैक्ट इंडिया के रेनफॉल पर पड़ता है। नॉर्मल सीजन में क्या होता है कि पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न साइड जो है साउथ अमेरिका के पास वाला कोस्ट, वहां पर कोल्डर वाटर देखने को मिलता है, और वेस्टर्न साइड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास वाला कोस्ट, वहां पर वार्म वाटर देखने को मिलता है। इस तरह की सिचुएशन में बताया जाता है कि इंडिया में मॉनसून सीजन नॉर्मल होता है, लेकिन अल नीनो के केस में उल्टा होता है। पैसिफिक ओशन में ईस्टर्न साइड जो कोल्डर वाटर होना चाहिए वो कोल्ड नहीं होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है। और टेम्परेचर राइज होने की वजह से यहाँ पर सिचुएशन प्रिवेल करती है पैसिफिक ओशन में। ये मॉनसून को इम्पेक्ट करता है, मतलब जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। इसलिए ये अगस्त महीना सबसे ड्राइस्ट रहा है। अगस्त में अब तक पूरे देश में नॉर्मल बारिश 30.7% कम हुई है, जिसकी वजह से मॉनसून सीजन जो जून से सितंबर तक चलता है, तो मॉनसून सीजन के पहले 2 महीने के दौरान 4.2% सरप्लस देखने को मिला था, जो अगस्त में ये क्यूम्युलेटिव 7.6% डेफिसिट में चला गया था। तो बारिश कम होती है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रॉप्स के ऊपर पड़ेगा। इसलिए बताया जा रहा है कि ये अगस्त मंथ पिछले 100 साल में सबसे ज्यादा ड्राइस्ट रहा है। अब ओशियनिक नीनो इंडेक्स ये सी सरफेस टेम्परेचर डेविएशन को मेजर करता है। तो जुलाई में ईस्टर्न वाला पैसिफिक रीजन है, वहां पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस को टच कर गया था, मतलब कि अल नीनो थ्रेशोल्ड से 2 गुना था। 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है तो अल नीनो सिचुएशन आ जाती है, तो ये उससे 2 गुना था। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मानसून पर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से आगे आने वाले समय में अक्टूबर से दिसंबर के दौरान सी सरफेस टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, ऐसी 66% प्रोबेबिलिटी है। और 2024 जनवरी से मार्च के दौरान 75% चांस है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसी वजह से आगे आने वाले समय में अल नीनो का खतरा रहने वाला है। अब साउथ वेस्ट मानसून सीजन का जो आखिरी महीना है सितंबर, उसमें कम बारिश होगी, और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मानसून के दौरान अक्टूबर से मार्च तक भी कम बारिश होगी। अब इसका थ्रेट रबी क्रॉप में देखने को मिलेगा। एक तो खारिफ सीजन होता है जो अभी चल रहा है। जून जुलाई में सोइंग की जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग सितंबर अक्टूबर में की जाती है। फिर नवंबर दिसंबर में रबी क्रॉप की सोइंग की जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग फरवरी मार्च में की जाती है। तो सिर्फ खारिफ सीजन के लिए ही बारिश इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इम्पैक्ट रबी सीजन में भी पड़ता है। कम बारिश होने की वजह से हमारे देश में जो डैम्स के रिजर्वोयर्स है वहाँ पर पानी कम भरेगा। तो रबी क्रॉप में जो भी इरिगेशन वगैरह होता है वो यही डैम रिजर्वोयर्स की मदद से किया जाता है। तो पानी कम होगा तो इरिगेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी और रबी क्रॉप में नुकसान होगा। अब रिजर्वोयर्स की करंट सिचुएशन देखे तो बताया जा रहा है कि टोटल 146 रिजर्वोयर्स है देश में। अब एक साल पहले की कंपैरिजन में 21% कम पानी है, और पिछले 10 साल का देखे तो 6.1% कम पानी है। करंट में सिर्फ 113 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो हाल में रिजर्वोयर्स की सिचुएशन खराब है, तो आगे आने वाले समय में रबी क्रॉप में भी नुकसान होगा। अब रियल इश्यू खारिफ क्रॉप में ही नहीं बल्कि रबी क्रॉप में भी आने वाला है, जो काफी हद तक रिजर्वोयर्स के पानी पर निर्भर है। अब ये हमारी इकोनॉमी पर कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, वहाँ पर रिजर्वोयर्स वाटर का बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर इसकी समस्या बहुत होने वाली है। अब अगर गवर्नमेंट के पास व्हीट का स्टॉक होता है, राइस का स्टॉक होता है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट के पास इस समय जो स्टॉक है वेयर हाउसेज में वो 6 साल के लो लेवल पर आ गया है। 65 मिलियन टन का ही स्टॉक है, तो स्टॉक बहुत कम है और आगे आने वाले समय में प्रोडक्शन भी कम होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन खराब होगी और इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे इकोनॉमी के लिए भी खतरा बन सकता है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।